हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एंड फालतू की टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे टीचर यंग को वापस लाना चाहती हैं एंड प्रिंसिपल ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। एंड इधर एजुकेशन मिनिस्टर ये देख के हंस रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि ये सैसी बच्चे ये क्या कर रहे थे। फिर एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम फिर से मीटिंग बैठाते हैं एंड इसमें बात करते हैं। तो प्रिंसिपल को हाँ बोलना पड़ता है एंड प्रिंसिपल सोचने लग जाती है कि ये सब क्या कर दिया बच्चों ने। एंड इधर बच्चे सब पार्टी कर रहे होते हैं एंड बहुत मज़े से रहते हैं एंड बोलते हैं कि हम तो सेलिब्रिटी बन गए, हमारे लिए कितनी सारी तालियां बज रही थी। एंड टीचर यंग बोलते कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। एंड यंडू बोलते हैं कि जययोंग एंड नायोन आपसे कुछ कहना चाहती है। तो जययोंग बोलती है टीचर आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत थी। एंड सुहा को भी बोलते हैं कि तुम भी सॉरी बोल दो। तो सुहा बोलती है इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो जो किया वो किया। एंड फिर हम पार्टीज़ को देखते हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा सारे एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल चोई आ टपकती है एंड बोलती है टीचर यंग से कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आउटसाइडर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टीचर यंग बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। एंड फिर वहाँ से प्रिंसिपल चली जाती हैं सब बोल के एंड उन सभी का पीछा करते हैं यंडो एंड उनकी फ्रेंड्स। एंड बोलती हैं कि और फिर वहाँ पे बच्चे भी बातें करने लग जाते हैं कि हमें भी यंडू की मदद करनी चाहिए। फिर यंडू बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। एंड फिर वहाँ पे हाजुन जाके बोलता है कि प्रिंसिपल जो ये सब मेरी गलती है, मैंने वो बोर्ड से चेंज किए थे एंड ये आप पनिशमेंट मुझे दे दो। एंड फिर वहाँ पे हाजुन साथ साथ योल भी आता है एंड बोलता है कि प्रिंसिपल चो ये मेरी गलती है, आप मुझे सज़ा दे दीजिए जो भी देना है। एंड फिर वहाँ पे सभी बच्चे आ टपकते हैं एंड बोलते हैं कि प्रिंसिपल ये सब हमारी गलती है, हमने ये सब मिलके प्लान किया था एंड जब पनिशमेंट मिल ही रहा है तो सभी को मिलना चाहिए बराबर से। एंड प्रिंसिपल ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड टीचर ये बोलते हैं कि सभी का नाम नोटिस कर लो प्रिंसिपल। एंड वो अपना पेन एंड नोटिस कॉपी निकालते हैं एंड उसमें नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड प्रिंसिपल जो है उसे रोक देती हैं एंड उसे डांट के रोक देती है एंड फिर बोलती है कि यहाँ से चलो। एंड वो लोग चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं हाजुन को जो यंडू का दिया हुआ मेडिसिन देख के हंस रहा होता है एंड मुस्कुराता है। तभी वहाँ पे योल आ जाता है एंड बोलता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। एंड वो बोलता है कुछ नहीं। और वो योल बोलता है कि तुम्हें ऐसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एंड फिर हम देखते हैं मीटिंग का सीन जहाँ पे सभी तीनों बैठे हुए थे एंड वहाँ पे ऑफिसर्स भी थे एंड पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने ये झूठ बोला था। जयंग बोलती है मैंने झूठ नहीं बोला, जो बोला था सच बोला था, लेकिन टीचर यंग का वो इंटेंशन नहीं था, वो गलती से हुआ था टीचर यंग से। एंड फिर वो दूसरे से पूछते कि तुम भी यही बोलना चाहते हो। तो हाँ, तो फिर टीचर यंग को फिर वापस से ज्वाइन कर लिया जाता है स्कूल में। एंड प्रिंसिपल जो उन्हें समझाती हैं कि तुम्हें ये फिर से वापस मिल गया मौका। तो फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे यंडो एंड योल एंड हाजुन तीनों के तीनों आए होते हैं वेलकम करने के लिए सर का। एंड लंच भी तैयार किए रहते हैं एंड टीचर ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है, मैं यहाँ का टीचर हूँ। तो वो लोग बोलते हैं टीचर हम लोग आपके लिए किए ये सब। तो टीचर भी वहाँ पे बैठ के खाने लग जाते हैं एंड इंजॉय करने लग जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं यंडू एंड डोंगजे को जो पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि हमारे पास नोट्स होना चाहिए था ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एंड वहाँ पे योल आता है एंड अपना नोट्स फेंक के बोलता है कि तुम ये रख सकती हो। तो बोलती है कि मैं क्या पे करूँ इसके लिए, तुमने ये क्यों दिया। तो योल बोलता है कि तुम पे कर सकती हो। यंडू योल से पूछते हैं कि क्या पे करूँ। तो योल बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्यूटर बनना चाहता हूँ। एंड वो भी मान जाती है एंड फिर वो उसे पढ़ाने लग जाता है। एंड वो कभी सोती है तो कभी जागती है एंड ये सब बचकाने हरकतें करते रहते हैं। एंड फिर हम इधर देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पे एक्रो क्लब किड्स और रियल क्लब किड्स दोनों को दोनों पढ़ने के सिवाय सारे के सारे काम कर रहे होते हैं एंड मस्ती मजाक करते रहते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि तुम्हारे कितने प्लेस आए थे और तुम इस बार कितने प्लेस लाओगी। एंड ये सब सवाल पूछ के सुहा को भी दिक्कत हो रहा था पढ़ाई करने में। तो वो चिड़चिड़ होके बोलने लग जाती है तुम लोग पढ़ाई कर लो ना। तो सभी बच्चे बोलते हैं देखो योल को, योल कितना शांत बैठा हुआ है और तुम इतना वो क्यों बोल रही हो। एंड फिर वहाँ से सुहा चली जाती है। बाहर जाते ही सुहा के नाक से खून निकलने लग जाता है। तो वहीं से टीचर यंग गुजर रहे होते हैं। तो टीचर यंग बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सुहा उन्हीं को बोलने लग जाती है कि सर आपको मेरे से मतलब नहीं रखना चाहिए, आप अपनी ड्यूटी करो ना, मेरे पीछे क्या पड़े हुए, मैं अपनी हेल्थ एंड पढ़ाई दोनों देख लूँगी। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर यंग सबको पढ़ा रहे होते हैं। योल वहाँ पे यंडू को मैसेज कर रहा होता है तो यंडू उसका रिप्लाई देने लग जाते हैं। तो टीचर उसे देख लेते हैं और टीचर उसका फ़ोन लेके बोलते हैं कि तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, फ़ोन में चैटिंग करना चाहिए। और ये फ़ोन लेके वो चले जाते हैं। फिर यंडू परेशान हो जाती है और योल से बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी लकी किरण मेरे से छिन गई और मैं उसी के बिना एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगी। फिर योल जाता है स्टाफ रूम के पास एंड वहाँ से फ़ोन निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक टीचर आ टपकती है और उसे देख लेती है और वहाँ पे
खड़ा हो जाता है और टीचर से बोलता है, टीचर टीचर मैं यहाँ पे फ़ोन लेने आया था। तो टीचर बोलती है वापस रख दो, और वो वापस रख के चला जाता है। फिर हम देखते हैं योल एंड योंडो वहाँ से अपने लिए जूस निकाल रही होती है योंडो, वहाँ पे योल आके अपने लिए जूस निकालता है और येसंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, हमेशा साथ में मिलते हो। और फिर ये इस सब के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देता है, बोलता है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप क्या है। फिर वहाँ पे टीचर इम आते कुछ खरीदने के लिए, और योल बोलता है कि मैं हीरो जैसा दिख रहा हूँ ना। और ये सब वीडियो बनाते रहते हैं और योल अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अच्छे से पोज करता रहता है। फिर उन लोगों का मस्ती मजाक शुरू हो जाता है और फिर पकड़म पकड़ाई चालू हो जाता है। और फिर हम इधर देखते हैं क्लास का सीन, जहाँ पे टीचर इम सबके ग्रेड्स और रिजल्ट बता रहे होते हैं। यंटू अपने रिजल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती कि ये क्या परसेंटेज आए हैं मेरे रिजल्ट का। और फिर वह सेकंड पोजीशन पे आके तभी भी खुश नहीं होती और योल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो टीचर इम का वो पीछा करके बोलती है, टीचर मेरे से और योल के ऐसे में क्या फ़र्क था, आपने उसे फर्स्ट पोजीशन दे दिया। तो टीचर इम बोलती कि उसका से हाई लेवल का था और मैंने उसी को देखते हुए उसका रिजल्ट बनाया। और वहाँ से बच्चे आते हैं और सर को धक्का दे देते हैं, तो सर का सारा सामान नीचे गिर जाता है। सामान में सर का यूएसबी रहता है, तो सुहा देख लेती है और उसको उठा के अपने साथ ले जाती है। और टीचर इम इधर में यूएसबी ढूंढ रहे होते हैं, बोलते कि उस पर बियर का टॉय लगा हुआ था। तो टीचर बताती है कि मैंने योल को देखा था लंच टाइम में, शायद वही लेने आया हो। तो फिर टीचर गुस्से में आके योल के पास जाते हैं, तो टीचर यंग उसे रोकने लगते हैं और बोलते हैं कि ये योल नहीं कर सकता, ये किसी और का काम है, आप प्लीज़ दोबारा ढूंढ ले। हम इधर देखते हैं सुहा को, जो सारे के सारे कॉपीज कर लेती है पेपर के और उसे अपने लैपटॉप में सेव कर लेती है और फिर उस यूएसबी को फेंक देती है। और फिर बाद में सोच के उसे फिर से निकालती है और सोचती है कि मुझे इसका फेंकना नहीं चाहिए, मुझे इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और वो कुछ ऐसा सोचती जाके योल के बैग में उस यूएसबी को डाल देती है ताकि इसका सारा योल पे आए। और वहाँ पे टीचर ये आके बोलते हैं कि तुमने मेरा यूएसबी चुराया है ना। तो योल बोलता है कि सर मैंने आपका यूएसबी कब चुरा लिया। और उसका बैग चेक करने लग जाते हैं और बैग नीचे गिरा के फिर उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो सर को मिल जाता है वो यूएसबी और बोलते कि तुम ऐसे ही आते हो ना फर्स्ट पोजीशन पे। तो योल बोलता है सर मैं अपनी मेहनत पे आता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, और मैंने ये यूएसबी नहीं चुराया, मुझे नहीं पता कैसे आ गया। और फिर सबके सब उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि योल बहुत ज़्यादा चीटर है। और बैकहो क्लब वाले भी सभी बातें करने लग जाते हैं कि योल मुझे नहीं पता था कि ऐसा निकलेगा। तो वहाँ पे योंडो आके बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो योल के बारे में, योल तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है एंड तुम्हें पता है ना कि सबके साथ वह बहुत अच्छे से व्यवहार करता था और सबके साथ कितनी मेहनत करता था अपनी पढ़ाई में। फिर हम देखते हैं मीटिंग का सीन, जहाँ पे प्रिंसिपल चोई उसके फादर को बता रहे होते हैं कि आपके बेटे ने यूएसबी चुराया था ताकि एग्जाम में चीटिंग कर पाए, तो इसके लिए पनिशमेंट है कि ये 30 दिन तक सस्पेंड रहेगा। उनके फादर बोलते हैं कि इसका पनिशमेंट कम नहीं हो सकता, इसका मिड टर्म एग्जाम छूट जाएगा, ऐसा करना इसके लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा। तो योल बोलता है कि फादर आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा, मैं ये 30 दिन का सस्पेंड सह लूँगा। योल अपने फादर से बोलता है कि आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का खुद ध्यान रख लूँगा। फिर हम देखते हैं योल को जो अपना सारा सामान पैक करके जा रहा होता है और उसके बारे में सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इस बार तो सुहा ही फर्स्ट पोजीशन पे आई क्योंकि योल नहीं है। वहाँ से चला जाता है तो उसका रास्ता रोक लेती है योंडो और बोलती है कि मेरी वजह से तुम जा रहे हो ना यहाँ से, तुम मेरे लकी कट को लेने गए थे ना, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो योल उसे का लकी कैट दे देता है, बोलता है कि तुम इस एग्ज़ाम में करोगी, 197 प्लेस से अच्छी प्लेस लाओगी। और योल अपने घर पे पहुंच जाता है और उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए बोला था ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। तो योल बोलता है कि आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम योल को देखते हैं जहाँ पे वो अपने बचपन का सीन देखता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को देखता है, वो किसी से बातें करके वहाँ से चली जाती है और योल वहाँ पे इंतज़ार करता ही रह जाता है। 3 दिनों तक वह अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर लेता है और बोलता है कि अब मैं अपने पेरेंट्स का इंतज़ार नहीं करूँगा। इनमें हम देखते हैं योंडो की मॉम और योल के फादर को, जहाँ पे योंडो की मॉम बोलती है कि तुम्हें अपने बेटे पे बिलीव करना चाहिए था और उसकी साइड लेना चाहिए और अपने बेटे पे बिलीव करना चाहिए था। फिर हम इधर देखते हैं एग्ज़ाम का सीन, जहाँ पे योंडो एग्ज़ाम लिख रही होती है और फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो वो सोचती है कि मुझे योल को मैसेज करना चाहिए या नहीं, और फिर ये सोचती ही रह जाती है और वो मैसेज नहीं करती। और हम इधर देखते हैं योल को, जहाँ पे वो साफ़ सफाई कर रहा था इस होम की, और वो बाहर जाता है तो वो देखता है योंडो को, जहाँ पे वो
डांस और मस्ती कर रही होती है और लोगों के साथ, और वो उसको हाय बोलती है तो योल भी उसे हाय बोलता है और बोलता है कि तुमने तो यंडू मुझे सरप्राइज ही दे दिया। तो यंडू बोलती है कि तुम्हें अपने गुनहगार को सजा नहीं दिलवाना चाहिए। तो योल बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं डिटेक्टिव बन जाऊँ और उसको ढूंढने लग जाऊँ? मैं डिटेक्टिव तो हूँ नहीं कि मैं उसे ढूंढ लूँगा, और थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। तो यंडू बोलती है कि ये तो मुझे आना ही था, तुम मेरे फ्रेंड जो हो। और फिर वहाँ से यंडू चली जाती है और उसे उसके सर पे मार के वो भी चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे यंडू डिटेक्टिव बन के सारी जगह घूमती है और जाती है सीसीटीवी रूम में, जहाँ पे वो सारे के सारे रिकॉर्ड देखना चाहती है। और वहाँ पे हाजुन भी आ रखा था उसके साथ, और वो दोनों टकरा जाते। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें देख लेंगे। तो वो भी बोलती है कि हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जो काम करना है ना वो कर लेना चाहिए। और वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को कॉपी कर लेते हैं। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं तो हाजुन बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सारी की सारी रात भर जगकर मैं ही सिर्फ देखता रहूं, तुम भी मेरी मदद करो। तो वो दोनों भिड़ जाते हैं उस काम में और सीसीटीवी कैमरास को छान मारते हैं। और यंडू तो सोने ही लग जाती है वहाँ पे। तो हाजुन उसका पेन खींचता है तो वो उठ जाती है और हाजुन उसके हाथ में दोबारा पेन रख देता है। फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे सुबह फर्स्ट आई होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम उसे देखते हैं उसकी मॉम के साथ, जहाँ पे उसकी मॉम उसे बधाई दे रही होती है कि फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए, और उसे गिफ्ट भी देती है फर्स्ट पोजीशन के लिए। हम देखते हैं जययोंग नायोन को जो बता रही होती है कि यंडू सभी सारे सीसीटीवी कैमराज को छान मार रही है ताकि वो योल के गुनहगार को ढूंढ सके। और ये सब वो सुहा को बता रही होती है और सुहा ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो दौड़ी दौड़ी जाती है वही जगह पे जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है या नहीं, और वो पाती है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है, और वो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर वो हाजुन से बातें करती है, वो अपने फ़ोन में देखती है जहाँ पे वो लंच टाइम में सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और वो उसमें पाती है टीचर इम को और देखती है तो बोलती है कि मुझे एविडेंस मिल गया। हमारे एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।